राष्ट्रपति की दत्तक संतान का दर्जा प्राप्त समुदाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उपेक्षा का शिकार है। कागजों में भले ही इनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सिंगरौली जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर बेगा समुदाय की बस्ती है, जहां बेगा समुदाय के 65 परिवार रहते हैं। मोडवानी इलाके में रहने वाले यह बेगा समुदाय के लोग प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हैं। यहाँ ना इन्हें बिजली मिल रही है, ना सड़क और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। लाइट नहीं है, स्कूल नहीं खुला है। हम लोग गर्मी से यहाँ बहुत गर्मी लगता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है, और स्नान करने जाते हैं तो बहुत खुजली हो जाती है। नहीं बनना है, बहुत डर लगता है, तभी भी हम लोग जाते हैं। सिंगरौली में 1969 में एनसीएल की स्थापना हुई थी। उस वक्त बेगा समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाओं की बात कही गई थी और इन्हें विस्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। मोडवानी के इसी इलाके में कोयला उत्खनन का काम कर रही कंपनी एनसीएल अपना ओवरवर्ल्ड स्टॉक डाल रही है। कंपनी की लापरवाही की वजह से ओवरबर्डन का हिस्सा बहकर मोडवानी डैम में पहुंच रहा है, जो इनका मुख्य जल स्रोत है, जिसकी वजह से बेगा परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं और इनके शरीर पर अलग अलग लक्षण उभर रहे हैं, क्योंकि एनसीएल की इस ओवर बॉर्डर में ना सिर्फ मिट्टी कोयला बल्कि बारूद भी पहुंचता है। आज दिन तक मैंने एनसीएल ना बढ़िया से ना रोड बिजली देस, न बिजली देस, न बढ़िया रोड देस, न बढ़िया पानी देस। जैसे खदान यहाँ खोल देस तो खदान का पूरा वो भी बह के आवल है, आ वहीं में बिलस्ती करे रहना तो बरूद वरूद सब बह के आवल है। ऐसे मान ली कि सब यहाँ मने गरु लक्ष्मी पानी पियाने, मनई पानी पियाने, तेन कुछ बीमारी होते रहल। शासन का जमीन रहा रही में जियत खात रहे और पट्टा के जमीन रहे बंधौना में चल गए हैं। विस्थापित तो बैगन के मने कर लेहन, ले लेहन भाई, सब जगह जमीन ले लेहन तो 77 में कर लेहन। विस्थापित के रूप में सुविधा कुछो नहीं दे है। मने एक मतलब बा कि मने काम धंधा यही कर, खाना अमानी ठेकेदारी काम कर नहीं, और एनसीएल सरकारी द्वारा कुछो देने। जब अब भाई का करिए, यही में है हमन के गंदा संदा देखत है नहीं बह के आलवा का। 50 साल से ज्यादा उपेक्षित इस बेगा समुदाय के लिए यूं तो सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका फायदा समुदाय को ना के बराबर मिला है। अब एक बार फिर कलेक्टर इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही समुदाय के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ उन्हें दिलवाया जाएगा। अभी ये विषय जो था, अभी जो पिछली बारिश हुई थी उसमें जो ओबी का पानी बह के आया था, उस वजह से जो एक रिटर्निंग वॉल बनी थी उसमें क्षति हुई है। तो हमारे जो राजस्व के अधिकारियों और जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर होते हैं और एनसीएल के अधिकारियों के साथ संयुक्त उसका भ्रमण किया गया था, और हमने एनसीएल को इस बारे में पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है कि वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो जो उनका वहाँ रहवासी एरिया है उनमें इस तरीके से सुविधाएं वहाँ डेवलप की जाए जिससे कि जो उनका जो क्षेत्र है, जहाँ की निवास स्थान है, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड स्पेस वहाँ प्रदान कर पाएँ। इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वहाँ, उनके संबंध में जो एक नगर निगम के माध्यम से उनको जो विद्युतीकरण का प्रस्ताव हमारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, और उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जो अपना मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है उसके माध्यम से एक जो वहाँ सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। तो इसमें जो कि अगले लगभग 1-2 माह में वो पूर्ण हो जाएगा। तो एक अच्छा जो पर्यटक स्थल है उसको एक समिति के माध्यम से संचालित करने की एक कार्य योजना है। बेगा समुदाय विलुप्त ना हो, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति की दत्तक संतान कहा जाता है
और इनकी वंश वृद्धि के लिए परिवार नियोजन भी इनका नहीं किया जाता है। ऐसी विशेष जाति के लिए सिंगरौली में ना के बराबर सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिंगरौली जिले में लगभग 3000 की संख्या में बेगा समुदाय के लोग निवास करते हैं। अगर ऐसी ही उपेक्षा होती रही तो यहाँ से भी समुदाय विलुप्त होने की कगार तक पहुँच जाएगा। हालांकि हैरान करने वाली बात ये सामने आ रही है कि नगर निगम ने ठेकेदार SD सिंह को मुडवानी डैम के सौंदर्यीकरण करने को लेकर 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और नगर निगम ने डैम के सौंदर्यीकरण को लेकर NCL CSR फंड से भुगतान भी कराया है और यह कार्य 2020 तक ही कराने की बात नगर निगम और ठेकेदार के बीच में तय हुई थी। आपकी टीवी पर चल रहे वीडियो में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि अभी तक इस डैम का कार्य पूरा नहीं किया गया है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार के बीच में साठ गांठ को लेकर सिर्फ 1 करोड़ का ही काम करवाया गया है और बाकी के पैसे अधिकारी और ठेकेदार चंपत कर गए हैं। सिंगरौली से बीना यादव की रिपोर्ट।